अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को देख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है तवारुस और तगय्युर, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। स्टैंडर्ड 9th के लिए, जमात नौम के लिए मजमून है हमारा साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका तवारुस और तगय्युर, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तो जरा बताइए कि आपकी जमात में तमाम लड़कियां एक जैसे नजर आते हैं? जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, है ना, क्या तमाम एक जैसे हैं? नहीं, है ना, सब अलग अलग है। किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग सांवला है, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के बाल बहुत घुंघराले हैं, किसी के बाल बिल्कुल सिल्की और सीधे हैं, किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना। इसका मतलब ये है कि एक ही कम जमात में भी लड़के और लड़कियां एक जैसे नजर नहीं आते, सब अलग अलग तरह के से नजर आते हैं। झेल के नुकात को जहन में रखते हुए गौर कीजिए और यकसानियत और फर्क को नोट कीजिए। अब क्या करना है, आपको अपने घर के अफराद यानी आप, आपके दादा दादी, आपके वालिद और आपकी वालिदा, इनमें आपको कुछ फर्क भी ढूंढने हैं और कुछ यकसानियत भी ढूंढनी है। जैसे जिल्द का रंग, क्या आपकी सबकी जिल्द का रंग एक जैसा है? हो सकता है आप गोरे हों और आपके अम्मी गोरे हों, लेकिन आपके अब्बा का रंग जो है वो सांवला हो, है ना। फिर वैसे ही दादा और दादी का रंग भी अलग अलग हो सकता है, या किसी से आपका रंग मिलता जुलता होगा। चेहरे की साख तब कैसी है, आपकी कैसी है और बाकी घर वालों की कैसी है, कद कैसा है, आंखों का रंग कैसा है, हाथ के अंगूठे की साख्त कैसी है। जब आप ये पूरा टेबल फिल करेंगे, भरेंगे इसे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ खुसूसियत तो आपकी आपके अम्मी से मिलती है, कुछ खुसूसियत आपकी आपके अब्बा से मिलती है, और कुछ ऐसी खुसूसियत है जो दोनों से भी नहीं मिलती, बल्कि वो खुसूसियत आपकी आपके दादा या दादी दोनों में से किसी एक से मिलती होगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है। वैसे ही अगर हम अपने अतराफ का जायजा लें तो आपको अपने अतराफ में जो लोग नजर आते हैं, अगर आप देखेंगे तो सबकी रंगत जुदा जुदा है, सबके चेहरे की साख्त अलग है, सबके बालों का रंग अलग है, यहाँ तक कि आंखों का रंग भी मुख्तलिफ होता है। तो कद अलग होता है, जसामत अलग होती है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के लोग हम अपने अतराफ में देखते हैं। तो कभी आपने सोचे कि ये कैसे होता है कि हम अपने अम्मी के जैसे नजर आते हैं या हम अपने अब्बा की तरह नजर आते हैं? ये किस तरह से होता है? या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल अपने दादा या दादी की तरह या अपने नाना या नानी की तरह भी नजर आते हैं, है ना। ऐसे कहते हैं ना लोग, जब छोटा सा बच्चा होता है तो कहते हैं कि अरे बिल्कुल अपने नाना की तरह नजर आ रहा है, ये बिल्कुल अपने दादा की तरह नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने
दादा की तरह या नाना की तरह नजर आते हैं? कभी आपने इसके बारे में सोचे? हमारे गिरदोपेश में पाए जाने वाली एक ही नौ में बहुत तनाव होता है, यानी डाइवर्सिटी है। सब मैंने जैसे बताया कि सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ये आपने इससे कबल पढ़ा है, लेकिन ये तनाव किसकी वजह से पैदा होता है, हम इस सबक में इसका मुताला करेंगे। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि डाइवर्सिटी जो है पाई जाती है पिछले असबाक में, और पिछली क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड 8 में भी आपने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है। तो ये तो हमें पता है कि तनाव पाया जाता है, हर इंसान मुख्तलिफ है एक दूसरे से, और बिल्कुल वैसे ही जानदार भी जो होते हैं, चरिंद परिंद भी होते हैं, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन आज के सबक में हम मुताला करेंगे कि ये तनाव किस वजह से पैदा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तवारुस या इनहेरिटेंस के बारे में। आपकी सबक का टॉपिक ही है ना तवारुस और तगय्युर, है ना। तो तवारुस या इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? जानदारों की खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होती है, और इसका आम तौर पर और खास तौर पर जीन्स का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है, और इस शाख को जुनैनियात या जेनेटिक्स कहते हैं। देखिए, जानदारों की एक खुसूसियत दूसरी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि वो जो माँ और बाप है, और फिर उनकी औलाद देखिए या उनका बच्चा देखिए, दोनों की खुसूसियत मौजूद है। बालों का रंग जो है उसका अपने अब्बा के जैसा है, लेकिन बालों का स्ट्रक्चर जो है अम्मी के जैसा है। आंखें देखिए अपने अब्बा के जैसी है, चेहरे की साख्त उसके अब्बा के जैसी है, लेकिन होठ जो है उसके अपने अम्मी के जैसे हैं। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, उसमें देखिए बालों का रंग तो उसका अपनी माँ के जैसा है, लेकिन बाल जो है घुंघरू वाले किसकी तरह है? अपने बाप की तरह है। आंखें भी जो है उसके अपने अब्बा की तरह है, चेहरे की साख्त उसकी अपने अम्मी की तरह है। तो ये जो खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह से मुंतकिल होती है, किस तरह से थोड़ी सी खुसूसियत आपके अब्बा की आपके अंदर, थोड़ी सी आपकी अम्मी की आपके अंदर, थोड़ी सी दादा की भी है, थोड़ी सी दादी की भी है। तो इस तरह का आम तौर पर और खास तौर पर जो है जीन्स, ये जीन्स जो है हर इंसान में मौजूद होते हैं। हमारा सेल होता है, सेल्स में जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, और डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स और डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में हम आगे डिटेल में मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो जीन्स का जिस हयातियात की शाख में मुशाहिदा किया जाता है, उस शाख को जेनेनियात या जेनेटिक्स कहते हैं। अफजाइश के दौरान नई नस्ल पैदा होती है। इस नस्ल की कुछ खुसूसियत को छोड़कर वालिदैन से बहुत ज्यादा यकसानियत नजर आती है, यानी कुछ खुसूसियत अलग होती है लेकिन कुछ यकसानियत भी होती है। यकसिनफी अफजाइश के अमल के जरिए वजूद में आने वाले हैवानात में मामूली फर्क होता है, जबकि सिनफी अफजाइश के जरिए पैदा होने वाले जानवरों में फर्क ज्यादा होता है। यकसिनफी अफजाइश एक ही सिंफ से जो होती है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जैसे राइट हैंड साइड पे बताया गया है, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो माइनर वेरिएशन। जैसे यहाँ पर पेरेंट सेल बताया, पेरेंट सेल देखिए, फिर उससे जो है न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और दो नए सेल पैदा हो गए जिसको डॉटर सेल्स कहते हैं। तो ये यकसिनफी अफजाइश है। इसके जरिए जो हैवानात वजूद में आते हैं, इनमें बिल्कुल मामूली फर्क होता है। जैसा देखिए पेरेंट सेल है, बिल्कुल वैसे ही डॉटर सेल्स नजर आ रहे हैं। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो होते हैं, इसमें बहुत माइनर वेरिएशन होते हैं, बहुत मामूली फर्क होता है। जबकि सिंफी अफजाइश यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, offspring produced through sexual reproduction show comparatively greater variation। जैसे कि इंसान
इंसान है, चरिंद परिंद है, जानवर है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जिनसी अफजाइश नस्ल होती है, जिसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है डैड, सन और मॉम। हाइट उसकी किसके जैसी है? अपने मॉम के जैसी है। हेयर देखिए उसके अपनी मॉम के जैसे हैं। आईज लेकिन उसकी अपने फादर की जैसी है। ईयर्स भी जो है उसके अपने फादर के जैसे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जानदारों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है, जबकि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क बहुत कम होता है। बिल्कुल जैसे पेरेंट सेल्स होते हैं वैसे ही जो है नए जो खुलियात तैयार होते हैं वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं। आपकी जमात में आपके दोस्त के कान के गोशों का बगौर मुशाहिदा कीजिए। अगर आप देखेंगे अपने दोस्तों के कान के गोशे यानी कान अगर आप देखोगे तो आप देखोगे किसी के कान पतले हैं, किसी के कान मोटे हैं, किसी के कान के गोशे की साख्त अलग है। अंदर का हिस्सा देखिए, नीचे की तस्वीर बताया लेफ्ट हैंड साइड पे, अंदर की साख्त जो है किसी की अलग होती है, चेहरे की साख्त अलग होती है। फिर दूसरा सवाल ये पूछा गया कि हम सब इंसान होने के बावजूद हमारे रंग में आपको कौन सा फर्क नजर आता है? रंग भी सबके अलग होते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग का रंग उम्मूमन सांवला या गेहुआ होता है, और अमेरिका और उस यूरोप कंट्रीज में रहने वाले उनके रंग बहुत गोरे होते हैं। अफ्रीका में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका रंग जो है काला होता है। तो इस तरह से रंगों में फर्क नजर आता है। नाक और होठ की साख्त में फर्क होता है। पेशानी पर बालों की तरतीब में फर्क होता है। तो ये सब किस वजह से होता है? ये होता है तवारुस की वजह से। तो चलिए इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तवारुस या हेरिडिटी वालिदैन की जिस्मानी और जहनी खुसूसियात के आइंदा नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को तवारुस कहते हैं। यानी वालिदैन की सिर्फ जिस्मानी खुसूसियात ही नहीं बल्कि जहनी खुसूसियात भी। देखिए जो माँ बाप जहीन होते हैं उनके बच्चे भी उम्मूमन जहीन ही होते हैं। तो ये जहनी खुसूसियात भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है और इसको ही हेरिडिटी या तवारुस कहते हैं। इसलिए कुत्ते के बच्चे कुत्ते के जैसे, कबूतर के बच्चे कबूतर जैसे और इंसान की जो औलाद होती है वो इंसान जैसी ही होती है। तवारुसी खुसूसियात और खुसूसियात का इजहार इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। वालिदैन और औलाद में बहुत ज्यादा यकसानियत होने के बावजूद छोटे बड़े फर्क नजर आते हैं। ये यकसानियत और फर्क तवारुस का नतीजा है। आइए मालूम करिए कि तवारुसी निज़ाम जो है हेरिडिटरी सिस्टम क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। देखिए वालिदैन और औलाद में बहुत ज्यादा यकसानियत होती है। अक्सर तो हम देखकर ही किसी को पहचान लेते हैं कि अच्छा आप इनके बेटे हैं, क्योंकि आपके चेहरे से ये समझ में आ रहा है ना। हम कहते हैं कि चेहरे की साख किसी किसी की बिल्कुल अपने वालिद या वालिदा की तरह होती है। तो छोटे बड़े फर्क नजर आते हैं, लेकिन यकसानियत और फर्क जो है ये किसका नतीजा है? ये तवारुस का नतीजा है। तो ये किस तरह से काम करता है हेरिडिटरी सिस्टम, चलिए हम देखेंगे। खुलिये में प्रोटीन की तालीफ के लिए जरूरी मालूमात का जखीरा जो है वो डीएनए में पाया जाता है। डीएनए के जिस हिस्से में मखसूस प्रोटीन के ताल्लुक से तमाम मालूमात जखीरा की हुई होती है उसे उस प्रोटीन का जीन कहते हैं। देखिए योर बॉडी इज मेड ऑफ सेल, ये आपको पता है कि तमाम जितने भी जानदार हैं उनकी बुनियादी अफ़आली इकाई क्या है? खुलिया है। यानी तमाम जानदार खुलियात से मिलकर बने हुए हैं। और हमने ये भी देख चुके हैं पिछली सब असबाक में कि खुलियात जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना। तो ये जितने भी किस्म के खुलियात होते हैं इन खुलियात में मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मिलकर बने हुए होते हैं डीएनए से, और डीएनए में जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन होते हैं। और ये प्रोटीन जो है
अलग अलग मालूमात इनमें जखेरा की हुई होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो कलर्स बताए हुए हैं डीएनए के, उसमें किसी में दांत का स्ट्रक्चर, किसी में आंख नजर आ रही है आपको, किसी में हार्ट बीट, किसी में, तो यानी कि ये जो हर एक प्रोटीन होता है ये मखसूस खुसूसियत लिए हुए होता है कि अब इस इंसान के दांत ऐसे हैं तो अब ये मुंतकिल होगा, जब अगली नस्ल में ये जीन मुंतकिल होंगे तो जो जीन मुंतकिल हुआ है, अगर माँ का जीन मुंतकिल होता है तो बच्चे के दांत वैसे ही होंगे, अगर बाप का मुंतकिल होता है तो वो बाप की तरह होंगे। इस प्रोटीन का जानदार की खुसूसियत से क्या ताल्लुक है ये मालूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो हम देखेंगे। ये नुक्ता मजीद वाज़ेह होने के लिए नबातात की ऊंचाई को जहन में रखते हैं। नबातात, आप ये जानते हैं कि नबातात में नमूई मुहर्रिकात पाए जाते हैं। नबातात की ऊंचाई की नशोनुमा भी नमूई मुहर्रिकात के तनासुब पर मुनहसिर होती है ना। तो नबातात के जरिए पैदा होने वाले नमूई मुहर्रिकात का तनासुब खामरे की अफाली सलाहियत पर मुनहसिर होता है। फाल खामरे ज्यादा तनासुब में मुहर्रिकात पैदा करते हैं जिसकी वजह से नबातात की ऊंचाई बढ़ती है। लेकिन अगर खामरों की फालियत कम हो तो मुहर्रिकात कम पैमाने पर तैयार होते हैं, नतीजे में नबातात की नशोनुमा सुस्त होती है। ये जो नमूई मुहर्रिकात होते हैं जिसकी वजह से नबातात की हाइट बढ़ती है, ये डिपेंड करता है कि वो खामरे की अफाली सलाहियत कितनी है। अगर फ़ाल है, ज्यादा एक्टिव है खामरे, तो ज्यादा तादाद में जो है मुहर्रिकात पैदा होंगे, और जाहिरी बात है ज्यादा तादाद में मुहर्रिकात पैदा हो रहे हैं उसका मतलब है कि उस पौधे की ऊंचाई तेजी से बढ़ेगी। अगर मुहर्रिकात सुस्त रफ्तारी से पैदा होते हैं, फालियत उनकी कम होती है खामरों की, तो नतीजे में नबातात की नशोनुमा भी सुस्त हो जाती है। तो ये नबातात की हाइट किस पे डिपेंड करती है? मुहर्रिकात पर। बिल्कुल वैसे ही इंसानों की भी जो हाइट है वो भी डिपेंड करती है मुहर्रिकात, जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स पर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे जिस्म में, गुदूद होते हैं। ये गुदूद कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन में होते हैं। ब्रेन में ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। ये कौन सा हार्मोन तैयार करते हैं? मुहर्रिकात तैयार करते हैं, ग्रोथ हार्मोन तैयार करते हैं। अगर बहुत कम मिकदार में ग्रोथ हार्मोन तैयार हो रहे हैं तो इंसान की हाइट कम होगी। अगर मुनासिब मिकदार में ग्रोथ हार्मोन तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो इंसान की हाइट जो है कैसी होगी? बराबर होगी। और अगर बहुत ज्यादा तादाद में ये गुदूद हार्मोन्स रिलीज करते हैं तो फिर क्या होता है कि उस इंसान की हाइट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और वो ज्यादा लंबा वो शख्स होता है। तो ये इंसानों की हाइट किस पे डिपेंड करती है? हमारे दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो हार्मोन खारिज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जो उससे खारिज होते हैं, उस पे ये डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स जिसे उर्दू में लोनिये भी कहते हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं क्रोमोसोम बताया गया है। तो ये एक्स, इंग्लिश का एक्स जिस तरह से हम लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक्स की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और जानदारों के खुलिये के मरकज़े में पाया जाने वाला और तवारुसी खुसूसियत को ले जाने वाला जुज़ जो है वो क्रोमोसोम है। ये कहाँ पाया जाता है? जानदारों के खुलिये के मरकज़े में पाया जाता है। तो आपको पता है ना कि तमाम जानदार खुलियात से मिलकर बने हुए हैं। इन खुलियात में होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये इसमें होते हैं डीएनए, और उसमें होते हैं जीन, जो तवारुसी खुसूसियात को ले जाने वाले जुज़ हैं। यानी माँ बाप से जो खुसूसियात उनके बच्चों में मुंतकिल होती है वो दरअसल इसी क्रोमोसोम्स के ज़रिए होती है। वो मरकज़ी तुरशे और प्रोटीन से बने होते हैं ये क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम खुलिये की तकसीम के दौरान खुर्दबीन के ज़रिए वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। ऐसे वो नज़र नहीं आते, लेकिन जब खुलिये की तकसीम होती है, नीचे आप देख सकते हो माइटोसिस बताया गया है,
تو اس دوران جب خلیے کی تقسیم ہوتی ہے تو خلیے کی تقسیم کے دوران یہ بہت صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا پروفیس میں 4 یہ کروموزومز ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح خلیات کی تقسیم میں جو کروموزومز ہے وہ دونوں خلیات میں برابر برابر تقسیم ہو رہے ہیں. توارثی خصوصیت کے خاکے کو شکل میں تبدیل ہونے والے جین ہر حیثیت میں اسی جز پر ہوتی ہے. اور یہ کیا بتایا گیا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. جب ہم ڈی این اے کا اسٹرکچر دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے یہ سیل ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے نیوکلیس یعنی مرکزہ, خلیے میں ہوتا ہے مرکزہ, مرکزے میں ہوتے ہیں کروموزومز, اور یہ جو کروموزومز ہوتے ہیں ایکس جو ہوتے ہیں اس طرح سے بنے ہوئے, اس کا جو اسٹرینز ہوتے ہیں پیچدار خمدار ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں ڈی این اے, اور اس کا یہ ایک اگر ہم حصہ دیکھیں تو یہ ہوتے ہیں جین, اور یہ مل کر اور اس میں جو ہے اس جین کے ساتھ ہوتے ہیں پروٹینز. تو یہ جینز اور پروٹین سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں کروموزومز. ہر جاندار میں کروموزوم کی تعداد جو ہے مختص ہوتی ہے, یعنی طے ہوتی ہے کہ ہر جاندار میں اتنے ہی کروموزوم پائے جائیں گے. ہر کروموزوم جو ہے وہ ڈی این اے سے بنا ہوتا ہے. دیکھیے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہو, اندر آپ کو ریڈ کلر کا لوپ نظر آ رہا ہے, تو یہ کیا ہے ڈی این اے ہے, اور خلیے کی تقسیم کے دوران وہ سلاخ نما نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جو اس سے پہلے مائٹوسس والا فیز دیکھے اس میں ہم نے دیکھے خلیے کی تقسیم کے دوران کس طرح یہ سلاخ نما ہو جاتا ہے. ہر کروموزوم پر ایک انقباضی حصہ ہوتا ہے جسے ابتدائی انقباض یا پرائمری کنسٹرکشن کہتے ہیں, یا مرکز پارا بھی جو ہے سینٹرومیر اس کو کہتے ہیں. درمیان میں ہوتا ہے سینٹرومیر, جس کی وجہ سے کروموزوم جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ہر حصے کو کروموزوم کے بازو کہتے ہیں. جو اوپر کے 2 حصے کروموزوم کے بازو, نیچے کے 2 حصے کروموزوم کے بازو. مخصوص کروموزوم پر کرۂ جاذبیہ کا مقام مختص ہوتا ہے. یہاں پر درمیان میں کرۂ جاذبیہ کا مقام ہوتا ہے, اور اس بنا پر کروموزوم کی 4 قسمیں بتائی گئی ہے. اوپر والے جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پی بازو, نیچے والے کو کہتے ہیں کیو بازو. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم یہ کروموزوم کو کھول دیں تو یہ ڈی این اے کے اسٹرینڈز جو ہے اس طرح سے نظر آئیں گے. تو what is chromosome, کیا ہے کروموزوم؟ Chromosomes are complex structures located in the cell nucleus. کہاں ہوتے ہیں؟ سیل نیوکلیس میں لوکیٹڈ ہوتے ہیں. They are composed of DNA. ڈی این اے کو اگر ہم کمپوز کریں یعنی ایک ساتھ باندھ کر اگر ہم رکھیں ڈی این اے کو تو وہ ہوں گے کروموزومز. ہسٹون اینڈ نان ہسٹون پروٹینز ہوتے ہیں, اس سے بنے پروٹینز بھی ہوتے ہیں. اس میں آر این اے ہوتا ہے. آر این اے کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے. اور polysaccharides ہوتے ہیں. they are basically the packages that contain the DNA. یعنی کیا ہوتا ہے ایک پیکیج ہوتا ہے کروموزوم جس میں کیا ہوتے ہیں ڈی این اے ہوتے ہیں. ڈی این اے ڈی آکسی رائبوز نیوکلک ایسڈ. آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. دیکھیے یہ سیل ہے, اس میں یہ نیوکلیس مرکزہ, مرکزے میں ہے کروموزومز, اور یہ کروموزومز کیا ہے یہ جو سٹرینز ہیں یہ ایکچولی ہے ڈی این اے. تو اس لیے کہا گیا ہے نا کہ کیا ہوتا ہے کروموزوم ایکچولی پیک ڈی این اے ہوتے ہیں, پیکیج ہوتا ہے ڈی این اے کا جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کروموزوم کہہ سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیے بتایا گیا ہے کہ جو ڈی این اے ہوتا ہے سوری کروموزومز ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر کا حصہ ٹیلومیئرز اور ڈی این اے مولیکیول یہ اندر دکھ رہے ہیں, یہ شارٹ آرم ہوتے ہیں, نیچے لانگ آرم ہوتے ہیں. یہ سینٹرومیر ہوتا ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ درمیان میں سینٹر میں جو ہوتا ہے, اور یہ جو دونوں ہوتے ہیں اس کو سسٹوکرومیٹس کہتے ہیں. تو اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کروموزوم کی قسمیں. کروموزوم کی جو ہے الگ الگ
قسمیں ہوتی ہیں، ہر جاندار میں الگ قسم کے کروموزوم پائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. A big thank you so much for watching. امید ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا، اور ہمیں فالو کرتے رہیے. فالو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے پتہ ہے نا آپ کو جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز. اب آپ لوگوں سے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.